जननी AI की कहानी। इतने रोजेस फेंक दिए, ये ऋतिक उठ ही नहीं रहा है। मुझे ना इसे जोर का झटका देना पड़ेगा। ये लड़का ना कुंभकर्ण की नींद सोता है। इतने रोजेस मेरे वेस्ट हो गए, फिर भी नहीं उठ रहा है। कौन है? इतने सारे रोजेस। तुम तो कह रही थी तुम जाने वाली हो, कहीं नहीं, अब तक यहीं हो। मैं तो चली गई। तुम मुझे अपने ख्यालों में देख रहे हो। ये तुम हो तारा? हाँ, मैं ही हूँ। मैं जाने वाली थी, तुम्हें याद था, फिर भी तुम कुंभकर्ण वाली नींद सो रहे थे। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा सी भी फीलिंग्स होती ना, तो तुम उदास होते। तुम्हारी आंखों में नींद नहीं, बूंदे होती। तुम जगते रहते, पर ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा। क्यों दिखेगा ऐसा? और मैं क्यों जागूं तुम्हारे लिए रात भर? वैसे मैं सो नहीं रहा था, सोच रहा था, बट तुम्हारे बारे में नहीं, किसी और चीज के बारे में। नेक्स्ट टाइम मैं तुम पर एक भी फूल वेस्ट नहीं करूंगी मेरा। नेक्स्ट टाइम तो मतलब तुम नहीं जा रही हो? जाने वाले थे, पर अब प्लान चेंज हो गया। पहले कोई वजह थी, पर अब खैर छोड़ो। ऋतिक, मेरे बारे में कोई बात है जो मुझे तुम्हें बतानी है, पर अभी नहीं, फिर कभी। तुम्हारी बीमारी के बारे में? बीमारी? तुम्हें कैसे? मुझे पता है तारा। जब मुझे पता लगा तो मैं भी शॉक था। तुम नींद में चलती हो, तुम्हें नींद में चलने की बीमारी है ना तारा? आई नो तारा, मैंने उस दिन टेरेस पे देखा था। मैं कुछ तुमसे बात करने आया था, बट तुमने उस चीज का कुछ रिप्लाई नहीं किया और तुम वहां से चुपचाप चली भी गई। तन बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि तुम सुन ही नहीं रही थी, तुम ट्रांस में थी, तुम नींद में थी तारा। मैं ये बोलना चाहता हूँ, आई एम रियली सॉरी तारा। अरे कुछ तो बोलो, भूत बन के क्यों खड़ी हो?
यही बीमारी ना, राइट? हाँ हाँ। इट्स नॉट अ बिग डील तारा, ये सब कुछ ठीक हो सकता है और हर बीमारी का इलाज है, तो इसका भी हम श्योर होगा। बट प्लीज तारा, एक बात का ध्यान रखना, तुम नींद में चलते चलते प्लीज रोड पर मत चली जाना, प्लीज तारा। आई विल मेक श्योर, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। गुड नाइट। तारा, तुम्हारा जाने का प्लान कैंसिल कैसे हुआ? तुम्ही ने कहा था मत जाओ। माँ, ये फैसला मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा। तारा का इलाज माँ रोबोट कर लेगा, आपको क्यों ऐसा लगता है? लगता है मशीन तारा के इलाज पर ही काम कर रही है। तारा को जल्दी ठीक करने का उपाय ढूंढ लेगी। देखो तारा, तुम दोनों एक जैसे, एक ही छत के नीचे, एक ही घर में, समझ रही हो कितनी प्रॉब्लम्स होगी? ये रोबोट कभी भी पकड़ा जाएगा और ये लैब भी किसी की नजर में आ जाएगी। ईरा, चिंता मत करो। आज तक हमने मिलकर कितनी सारी समस्याओं का हल निकाला है, इसका भी सामना कर लेंगे। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। मशीन 1 माइक्रोसेकेंड में 20 लाख प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। ओह गॉड, कितना एटीट्यूड है इसमें, कितना शो ऑफ, जैसे इसके सिवा कोई और है ही नहीं। दादी, माँ, आपको ऐसा नहीं लगता हम इसे मशीन रोबोट बुलाते रहते हैं? हमें इसे कोई नाम दे देना चाहिए। इसको नाम देने के लिए भी सोचना चाहिए, पर एक बात ये भी सोचनी है कि तुम दोनों को तुम्हारे अपने कमरे में कैसे पहुंचाया जाए। ये स्टोर रूम दम घुटता है यहाँ पे, और तुम तीनों यहीं पे रहती हो। माँ, हम रूम में कैसे जाएंगे? आपको पता है ना, शालू भाभी कभी अलाउ नहीं करेगी। माँ, शायद रोबोट हमारी कोई हेल्प कर दे वहां तक पहुंचने के लिए। क्या? ये वाला। ओके जननी। ओके। ये एसी को क्या हुआ? शर्मा जी, ये एसी को क्या हुआ? जाइए देखिए ना। अरे पॉली मोली की मम्मी, तुम्हें जाके देखो ना। शर्मा जी भी ना कुंभकर्ण की नींद सोते हैं, लगता है शॉर्ट सर्किट हुआ है। फैन भी तो नहीं है इस रूम में, टेबल फैन लाना पड़ेगा, वरना इस आग उबलती गर्मी में नींद कैसे आएगी? लेकिन टेबल फैन है कहाँ? हाँ, स्टोर रूम में होगा। मुझे ही जाकर लाना पड़ेगा। ये फैन कहाँ रखा है? ये दोनों कहाँ गए? ये रहा फैन।
इंसान डर गया। अरे क्या हुआ पॉली मॉली की मम्मी? क्या? वो देखा? कौन क्या देखा? वो क्या? अरे क्या बात कर रही पॉली मॉली की मम्मी? मॉली जा, तू जाके देख जा। मैं देखूं? हाँ ठीक है, देखती हूँ मैं। भूत बैठे, मैं आ रही हूँ। और ये वापस नहीं आई तो? माँ भी क्या कह रही है? वो क्या है ना, स्टोर रूम में भूत है। मतलब कुछ दिन पहले ही ईरा ने मुझे कहा था, इसीलिए तो वो दोनों रात को वहां नहीं सोती। और वो भूत इतना भयानक है कि जिंदा इंसान को कच्चा चबा के खा सकता है, और तो और भारी से भारी सामान उठा के घुमा सकता है। हाँ, मैंने देखा ना। वो भूत ना अपने मुंडे को मारा था ऐसे। इसीलिए तो ईरा तारा रात को स्टोर रूम में नहीं सोती, या तो आंगन में सोती है या तो छत पे जाके सोती है। अगर वो स्टोर रूम पे सोई और वो भूत ने कुछ भारी सामान उन पे फेंक मारा तो ईरा तारा स्टोर रूम में रहने गई, तभी वो जागृत हो गया होगा। अब तो भूत है ना, वो स्टोर रूम से निकल सकता है, कहीं भी जा सकता है, यहाँ वहाँ, शालू के कमरे में। मम्मी टेंशन नॉट, मैं दद्दी, मैं हूं ना। अगर उस भूत ने कुछ भी किया तो उसको मुंह तोड़ दूंगी। चुप, जब देखो मुंह तोड़ दोगी। तो माँ हम क्या करेंगे? एक काम कर सकते हैं, स्टोर रूम को बंद करके ताला लगा दो। हाँ, मैं अभी जाके स्टोर रूम को लॉक कर देता हूँ। बाद में पंडित जी को बुला के मंत्रों वाला ताला लगवा दूंगा ताकि वो भूत बाहर ही ना आ पाए। पर स्टोर रूम बंद किया तो ईरा तारा कहाँ रहेगी? सोच लो, तब तक इन दोनों को वही रहने देते हैं। नहीं, स्टोर रूम बंद रहेगा। हाँ, उसको लॉक रहने दो। हाँ। पर ये दोनों कहाँ रहेगी? मॉली मॉली की मम्मी, इन दोनों को फिर से इनके रूम में भेज दो ना। वैसे भी वो रूम तो भाभी का ही है ना? मैं भी वही सोच रही थी। ईरा तारा, चलो अपने कमरे में शिफ्ट हो जाओ, निकलो। चल बे। मॉली चल, वो स्टोर रूम लॉक कर देते हैं। हाँ। तुम इधर ही रहो। हाँ, मैं हूं ना, जाओ लॉक करके आओ। अरे शालू, ना बेटा ना, डरो नहीं, हम लोग यहीं पे हैं। हाँ, हम लोग यहीं पे हैं। मेरा बेड, मेरा रूम। ईरा, हमारी दोनों परेशानियों का हल निकल गया। तुम्हें तुम्हारा कमरा वापस मिल गया और हमारे सीक्रेट लैब को ताला लग गया। अब भूत के डर की वजह से वहां कोई नहीं जाएगा। लेकिन माँ, ये सब भूत गलत है। ये वहम है, और मैं ऐसे वहम फैलाना बिल्कुल पसंद नहीं करती। इतना बड़ा झूठ माँ। अच्छे कामों के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं होता, ऐसा तारा ने मशीन को सिखाया। सही तो सिखाया है ईरा। उन लोगों ने, खासकर शालू ने तुम्हें कितना परेशान किया है, भूल गई क्या? अब उसे सबक सिखाने का वक्त आ गया है। आज रात को देख लेना। आज रात को जो ये सब कुछ हुआ है ना, इसके पीछे कुछ तो बड़ा अजीब है। नहीं, मुझे और मत डराओ। अब भूत की बात मत करना। मैं हीरा और तारा के बारे में बात कर रही हूँ। उन लोगों ने जो ये सब कुछ किया है ना,
कुछ अजीब नहीं है? क्योंकि ये सब कुछ करके उन्हें अपना कमरा जो मिल गया, तो क्या हमारे पीठ पीछे उन लोगों का कोई तो प्लान चल रहा है। ओए ऋतिक, आइए। आर यू श्योर सर ने मुझे बुलाया? यस, प्लीज जल्दी चलिए। पर सर की कैबिन तो इधर है, आप तो मुझे रेस्ट्रिक्टेड लैब की तरफ लेकर जा रही है। उन्होंने आपको यहीं बुलाया है, प्लीज कम फास्ट। ओके। आओ मिस्टर शर्मा। वेलकम। आपने मुझे बुलाया सर? यस, बुलाया। तुम हमेशा मुझसे कहती थी ना कि तुम हमारे इस एआई प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहती हो, लेकिन मैं मना कर देता था। लेकिन तुमने अपनी जिद कभी नहीं छोड़ी। तो मैंने आज तुम्हें यह बताने के लिए बुलाया है कि अब तुम इस एआई प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकती हो। बल्कि सिर्फ हिस्सा नहीं बनोगे, बल्कि हमारे इस प्रोजेक्ट को तुम ही हेड करोगे। यस, ये देख रही हो, ये हमारे रोबोट का सर, ये धड़ और उसके नीचे का हिस्सा। इन तीनों हिस्सों को जोड़कर अब तुम्हें एक नया रोबोट बनाना है। और सिर्फ एक चलता फिरता रोबोट नहीं, एक सोचने समझने वाला रोबोट, एक एआई रोबोट। तुम्हारे लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है। तुम तो पहले ही एक रोबोट बना चुकी हो। सर मैं अरे नहीं नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मिसेस शर्मा। मैं तुम्हारे रोबोट के पीछे नहीं पड़ूंगा। बस तुम इन हिस्सों को जोड़कर मेरे लिए एक नया रोबोट बना देना। सर आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, मैंने ऐसा कुछ। एक्सक्यूज मी, गलतफहमी है? मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है मिसेस शर्मा। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि क्या हुआ है और क्या हो रहा है। मेरी आंखों में धूल झोंकने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए ये नया रोबोट बना दो, वरना तुम्हारे लिए अंजाम बहुत बुरा होगा। नहीं, ये वाला मोटिवेशन काफी नहीं है। कुछ और डरावना होना चाहिए। मेरे पास एक और मोटिवेशन है। एक काम करो, तुम मेरे लिए ये रोबोट बना दो, वरना तुम्हारी बेटी तारा के लिए अंजाम बहुत बुरा होगा। यस, ये वाला मोटिवेशन अच्छा है ना? पहले सोचना चाहिए था मुझे। दिस इज अ गुड मोटिवेशन।
तुमने पहला रोबोट भी अपनी बेटी तारा के लिए बनाया, अब ये नया वाला और बेहतर रोबोट भी तुम अपनी बेटी तारा के लिए बनाओगे। करेक्ट, क्योंकि तुम्हें अपनी तो उतनी ज्यादा फिक्र है नहीं, लेकिन अपनी बेटी पर तो तुम अब जान छिड़कती हो। ग्रेट, दिस इज द राइट मोटिवेशन। आई मस्ट हैव मेड यू वेरी हैप्पी बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी। काम पर लग जाओ। मैं भी अपने काम पर लग जाता हूँ। यस, हेलो। हाँ, एक नया एडवांस एआई रोबोट तैयार हो रहा है, मैं खुद ही तैयार कर रहा हूँ। और जैसे ही वो रोबोट तैयार होगा, क्लोज, हम दुनिया पर राज करेंगे। ऑलराइट। एक बहुत बड़ी बात है जो आज तक मैंने तुमसे छुपा के रखी है। मैंने तारा की बीमारी को जड़ से मिटाने के लिए एक एआई प्रोजेक्ट शुरू किया है ऑफिस में। पर कुछ वक्त पहले मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि मेरे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जिनके इरादे ठीक नहीं हैं। मैं अब क्या करूं? देखो, हम दोनों ने सेम कपड़े तो पहन लिए, पर अब हमें बहुत संभल कर रहना होगा। इसका मतलब हम दोनों को एक साथ किसी के सामने नहीं आना है। एक को हमेशा छिपके रहना पड़ेगा, समझी? समझ गई, एक को हमेशा छिपके रहना है। ऋतिक का फोन। हाँ, हेलो। हाय तारा, व्हाट्स अप? तुम्हें पता है सिटी में एक नया कैफे खुला है? पता है, मुझे भी वो नोटिफिकेशन आई। तो फिर ये भी पता होगा कि एक नया आर्टिस्ट वहां परफॉर्म करने वाला है शाम 5 बजे, ठीक 1 घंटे बाद। जाओगी? जाना है? पता नहीं, देखती हूँ। देखना है तो कैफे जाओ, थोड़ा बाहर निकलो, एंजॉय करो। जाओ तारा, जी लो अपनी जिंदगी। ओके, बाय। बाय। ये लड़का हमेशा इतना अजीब बिहेव क्यों करता है? तारा का चेहरा कह रहा है तारा बहुत खुश है। अरे ये कहाँ गया? उधर क्या देख रही है बे? इधर देख, इतना काम पड़ा है, तेरा फूफा करेगा। जाके काम खत्म कर, वरना अगर मैंने मम्मी को बोल दिया बाय। ये रोबोट कहाँ चला गया? तुमने ये कैसे? तुम्हारे अंदर ये भी हुनर है? मशीन के अंदर 3 अरब ऐसे हुनर है। बस 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 बस, तुम तो ज्ञानी हो, अंतर्यामी रोबोट हो। अब मुझे फटाफट जाके काम करने दो, मुझे वो नए कैफे भी जाना है। तुम्हारे पास 48 मिनट है। 47। हाँ, एक नया एडवांस एआई रोबोट तैयार हो रहा है, जब वो तैयार होगा तो हम दुनिया पर राज करेंगे। मेरे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जिनके इरादे ठीक नहीं हैं। ओपन, क्लोज। सो मिस्टर शर्मा, कहाँ पहुंचा काम? इस सब को देखकर ये लग रहा है कि काम शुरू भी नहीं हुआ। इसकी वजह जान सकता हूँ? वजह मुझे भी जाननी है सर। आप ये रोबोट क्यों बनाना चाहते हैं? मकसद क्या है? मिस्टर शर्मा,
दुनिया में कोई भी एआई मशीन क्यों बनाता है? इंसान और इंसानियत की रक्षा के लिए। There you go. जवाब तुमने खुद ही बता दिया। गुड। तो अब वक्त बर्बाद मत करो और काम शुरू करो। सर, मुझे नहीं लगता है कि आप ये रोबोट इंसानियत की भलाई के लिए बना रहे हैं। और मुझे लगता है कि तुम्हें इस लैब की एम्प्लॉय होने के नाते ये सवाल पूछने का हक नहीं है। हमारा सिर्फ एक काम है, ये रोबोट बनाना, और मेरे ख्याल तुम्हें उसी पर फोकस करना चाहिए। ऑलराइट? सर, जब तक मुझे पता नहीं चलेगा आप ये रोबोट क्यों बना रहे हैं, मैं इसे बनाने में आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। ओह रियली? क्या बात है, आपके तो तेवर बदले हुए हैं मिस्टर शर्मा। कल तक बकरी की तरह मिमियाती थी, आज सडनली शेरनी की तरह दहाड़ रही है। लगता है तुम्हें अपनी बेटी की फिक्र नहीं। फिक्र है सर, तभी तो चट्टान की तरह उसके सामने खड़ी हूं। उसे कोई छू भी नहीं सकता। तो मेरी मर्जी के बिना मुझसे जबरदस्ती आप कुछ करवा भी नहीं सकते सर। ओपन। क्लोज। हीरा की आंखों का तारा। हाय। क्या बेटा, यहाँ खड़े खड़े टाइम पास क्या कर रही है? मुझे काम नहीं है? किचन में जाके बर्तन और सब्जियां धोनी काटनी नहीं है बेटे? हाँ, मैं करती हूँ। करती है ना, तो कर ले। सिर्फ 20 मिनट बाकी है, इतना सारा काम कैसे करूं, कैसे जाऊं? हाँ, समझ गई। बर्तन धोने हैं, सब्जियां धो के काटनी है, सफाई करनी है। हाँ, पर याद रखना, किसी से कोई बात मत करना, चुपचाप अपना काम करना, जो जितना बोले उतना ही जवाब देना। ओके? साफ करना है। अबे पिद्दी, कहाँ है?
तुझे? मस्त घूम रही है। काम करने बोला था ना बे? हो गया। हैं? हो गया? मेरे माथे पे क्या तुझे बेवकूफ लिखा हुआ दिखता है? अबे! ठीक है, पर हाँ बोलिए। पर ऊपर वाला फ्लोर और मेरा रूम भी साफ करना है, पता है ना? वो भी कर दिया। अबे झूठी! रुक, देख के आती हूँ मैं। नीचे से नीचे से सब साफ भी कर दिया। अबे जैसे कोई गिटार बजाता हो। पाँच बज गए, तारा अभी तक नहीं आई। ओह हाय। मुझे किसी ने कहा था कि आज यहाँ कोई नया आर्टिस्ट परफॉर्म करने वाला है, तो बस आ गई। बैठो ना। What an amazing performance! जोरदार तालियां। और अब हमारे बीच आ रहे हैं एक नए आर्टिस्ट, स्काई। गिव हिम अ बिग हैंड। सो मिस्टर स्काई, प्लीज कम ऑन द स्टेज। मिस्टर स्काई, कहाँ हैं आप? आपने माइक स्टैंड मंगवाया था, मैं वो भी ले आया हूँ। मिस्टर स्काई आके गा क्यों नहीं रहा है? और स्काई ऐसा कैसा नाम है? क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आया? नहीं मतलब ठीक है, नाम में क्या रखा है? तुम क्यों इतने परेशान हो रहे हो? अब नाम तो पसंद आया नहीं, गाना क्या पसंद आएगा? हाँ, तुमने कुछ कहा? नहीं नहीं नहीं, तुमने कुछ सुना? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। मिस्टर स्काई, प्लीज कम ऑन द स्टेज। ऑल आर वेटिंग फॉर यू। कहीं तुम ही तो मिस्टर स्काई नहीं? हाँ, जिसका नाम तक तुम्हें पसंद नहीं आया। मैंने कब कहा पसंद नहीं आया? पर तुमने ये भी नहीं कहा कि तुम्हें पसंद आया। लास्ट कॉल मिस्टर स्काई। तुम बहुत अच्छा गाओगे। I trust you. Oh, she trusts him. जाओ, go. जाओ। जाओ, go. रहूं ना रहूं, तेरी बातें मेरी यादें बीते ना कभी। तू रहे ना रहे मैं रहूं ना रहूं, तेरी बातें मेरी
यादें बीते ना कभी, लो लिख दी हमने दिल पे तेरी मेरी ये लव स्टोरी। अब किस्मत कभी मिटा ना सके तेरी मेरी ये लव स्टोरी, तेरी मेरी ये लव स्टोरी, तेरी मेरी ये लव स्टोरी। अरे थोड़ी सी ताली हमारे लिए बजा दो, हम भी किसी से कम थोड़ी हैं। करेक्ट। और अब मैं ट्रॉफी देने जा रहा हूं हमारे आज के विनर को। ऋतिक, तो आज के हमारे विनर है मिस्टर स्काई। ऋतिक, ये क्या था? क्या तुम्हें लगी तो नहीं ना? क्या? अब बनो मत, ओके? ये 4-5 मुस्टंडे तुमने एक ही बारी में ढेर कर दिया। ऐसे कैसे कर दिया तुमने? तुम्हारे हाथ वो मैं वो क्या? वो ब्लैक बेल्ट हूँ ना, इसलिए। कब से? ऋतिक चलो यहाँ से चलते, मैं बहुत लेट हो गई हूँ। चलो। मेरी ट्रॉफी, मेरी ट्रॉफी। चल 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 चल। गाना अच्छा था, तुमने लिखा? तुम्हें अच्छा लगा? हाँ। मुझे नहीं पता था तुम इतना अच्छा गाते हो। मुझे भी कहाँ पता था तुम इतनी अच्छी फाइट करती हो। तुमने सबको ढेर कर दिया। ऋतिक, हम दोनों की ऐसी कई बातें हैं जो हम दोनों को नहीं पता। You're right. तो आओ पता करते हैं, एक दूसरे को जानने के लिए एक दूसरे के करीब आते हैं। सो मिस्टर स्काई, गुड नेम, पर स्काई ही क्यों? स्काई मीन्स आसमान, और तारा तो आसमान में ही रहता है ना। घर आ गया। ओके देन, बाय बाय। बाय। सुनो, ये ट्रॉफी तुम्हारे लिए। पर ये तो तुमने जीती है ना। तुम्हारे बिना कैसे जीतता? अब तुमने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया, स्टेज पे पुश किया, तो मैं भी शुरू हो गया।
तो ये ट्रॉफी तुम्हारे लिए, बट सॉरी हाँ, ये थोड़ी सी टूटी हुई है। और मैं भी। ऋतिक, मैं तुम्हें वक्त आने पर सब सच बता दूंगी। Are you serious? I can't believe ये सब भी कर सकती है यार। सामने से तो देखने में एकदम छुई मुई सी लगती है, नहीं? मैं भी शॉक्ड हो गया बीपी। आई थिंक तारा को बहुत गुस्सा आ गया होगा, वरना ये करना तो पॉसिबल ही नहीं है। बट फाइट करते करते किसी ने उसका वीडियो शूट किया और अब ये वीडियो वायरल हो गया। क्या बात है, तुम दोनों बड़े एक्साइटेड लग रहे हो। चाचा जी, बात ही कुछ ऐसी है। अच्छा, ये देखिए, ये तारा, इसने अकेले ने 4-5 लोगों को मार कूट के फेंक दिया। ओह, इस लड़की को तो वो हड्डियों वाली बीमारी है ना। इसमें इतनी ताकत कैसे आ गई? भी वही सोच रहे थे कि कैसे उठा उठा के मार रही थी। हाँ, ये तारा नहीं हो सकती, ये पक्का रोबोट ही है। बहुत बहुत मुबारक है आप लोगों को, आपके घर में एक सुपर हीरो रहती है। इसीलिए आज ये सारे काम ये चुटकियों में कर रही थी। You're really great, तारा। कैसे कर लिया तुमने वो सब? हाँ? क्या हुआ? बताओ ना। अरे इसमें छिपाने वाली बात क्या है? हमें भी दिखाओ ना अपना वो, क्या कहते हैं, मार्शल आर्ट। ऋतिक को बताया था तुमने कि तुम ब्लैक बेल्ट हो। चलो, हमें भी करतब करके दिखाओ। डैड, आपने तारा की तारीफ करनी थी, आपने तारीफ कर दी। अब घर चलते हैं। नहीं 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 बेटा, नहीं। हम तो यहाँ पर तारा का टैलेंट देखने आए हैं, वो तो हम देख कर जाएंगे। क्यों शालू जी, आप देखना चाहेंगी तारा का टैलेंट? या आप लोग, पॉली, मॉली, आप लोग? हाँ हाँ हाँ, व्हाई नॉट, हम भी देखेंगे। दिखा टैलेंट। कौन तारा? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।